आप अगर अपनी खालाओं से मोहब्बत करते हैं हाँ। और आप अपनी फूफुओं को लेके ज़रा शक की निगाह रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी वालदा की ट्रेनिंग कामयाब हो गई वाह, है। वाह, वाह! हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वाह! शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने अभी जो है साल नहीं हुआ, इन्होंने 6 जहाज़ गिराए हैं हुँ। और ये एक एटमी ताकत मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं हुँ। और अभी सुना है कि डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पे भी इन्होंने जो कमाल कर भी दिया पकड़े जा रहे हैं। हाँ। तो सर ये मतलब अगर ये इतने ताकतवर हैं तो ये ऑस्टेरिटी में ये अनाउंस कर सकते हैं कि जो ईद का सेकंड डे है जो कि ससुराल डे होता है वो उस पर पाबंदी लगा दी जाए। दर्जियों के ऊपर ना कोई फिल्में बनी हैं, ना कोई ड्रामे बने हैं, ना कोई नावल लिखे गए हैं। ओ यार, इससे बड़ा कैरेक्टर ही कोई नहीं है। बहुत बड़ा कैरेक्टर सर। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। शुक्रगुज़ार को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर ईद मुबारक। सर खैर मुबारक सर। सर मज़े आ रही हैं? वाह। बेहतरीन हो गया सर। ईद जो है सर आ गई और ईद के ऊपर सर मामला जो है लोग बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं सर। सड़कों के ऊपर बड़ा कुछ दिन से रश रुश भी लगा रहा है। आपके मेरे शोज़ भी मौजूद हैं जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि शायद इस दफ़ा जो हुकूमत ने ऑस्टेरिटी पॉलिसी जो है वो नाफिज करने का फ़ैसला किया है। उसको लोग भी, अवाम भी उसी तरह ऑस्टेरिटी करेंगे। ऑस्टेरिटी तो इतनी कोई लोग जो है उन्होंने नहीं दिखाई। हाँ जी सर, वो उसमें एक चीज़ तो ये है कि तेल तो महंगा हो गया है, लेकिन ये है कि तेल कम से कम आ रहा है। हाँ। तो वो ज़ाहिर है क्रंच कुछ लोगों को जल्दी महसूस हो गया, कुछ लोगों को थोड़े दिन बाद महसूस होगा। लेकिन वो बड़ा एक प्रेशर होता है सर सोसाइटल, आपने ईद के ऊपर ख़र्चा करना होता है। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है वो सर जो आपके व्यापारी हैं वो तो इस ईद के दिन की वजह से वो दुकान खोल के रखते हैं बहुत महीने, क्योंकि रिकवरी टाइम तो ये है, सबसे ज़्यादा कमाई इसमें होती है। तो ज़रूरी है कि कुछ शॉपिंग वगैरह हो, तो ज़बरदस्त है। बाकी ये है कि ईद सर बड़ा ज़बरदस्त त्यौहार है। हुँ। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना वक्त के साथ हर चीज़ बदल गई है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, गेमिंग, ये वो लोगों के मिजाज बच्चों के ख़ास तौर पे बदल गए हैं। अब कोई मेहमान आता है तो बच्चों को जब आप कहते हो कि यार नीचे आके सलाम कर जाओ, तो वो कहते हैं कि आपके मेहमान हैं, हम क्या करें। हाँ। को जाना होता है किसी के घर तो आप कहते हो बच्चों को साथ चलो, तो वो कहते हैं कि जी आप जाएं, हमने क्यों जाना है। हाँ। लेकिन ईद पे क्योंकि ये मिलने का गो टू। एक होता है इम्कान, तो बच्चे कहते हैं अच्छा चलो ठीक है सलाम कर लेते हैं, ऐसी कौन सी तो सर आपने अगर कल्चर को प्रिजर्व करना है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें थबंटूज का एलिमेंट हो। उसे नोट हो। हाँ, सर बिल्कुल ये बेहतरीन बात है सर। दूसरा उसके साथ-साथ सर मौसम जो है उसने भी सर साथ दिया। अंगड़ाई ली है। हाँ सर। बारिश भी हुई, उसके बाद मौसम ठंडा चलता आया है। मतलब वो वाली कहानी नहीं है कि मतलब बहुत लोग जिन्होंने जैकेटें-जुकटें निकाल दी, इतनी जज़्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंटर्स ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन सर हल्की-सी एक वो जो झलकी-सी है कि जी ऐसे भी हो सकता है, वो हमें मिली, इससे मुझे खुशी हुई है। आपको पता है हम कितने ठंड के फ़ैन हैं। जी, जी, बिल्कुल। इस्लामाबाद में मैंने सुना है लोगों ने जैकेटें निकाली हैं, लाहौर में सिर्फ़ जुनैद सफ़दर साहब हाँ। को हमने देखा है, हाँ। बाकी कोई नहीं था। हाँ सर, इस्लामाबाद में सर जैकेटें निकली हैं और कराची में बारबेक्यू हुआ है सर। यहाँ जो ठंड पड़ गई सर, अब वो हमसे रिलेट करते हैं सर। तो सर एक तो ये हो गया सर। दूसरा ईद के ऊपर सर फिर बात कर ही लेते हैं सर खुल के ज़रा। एक तो आपने ईदी वाली बात की, ये बिल्कुल सच है बात। और इसके साथ-साथ ईदी के भी जो चंद लवाज़मात होते हैं, उनकी केयर करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए उन चीज़ों की कि देखें सर पहले तो डिनोमिनेशन ही बड़ी बेहतरीन होती थी कि आपके 5 का भी नोट था, 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 फिर 1000, अब 5000 तक कहानी जा चुकी है। लेकिन पहले सर ₹100 में बड़ा कुछ हो जाता होता था, तो वो भी बड़ी हो जाती थी कि जी 100 के 200 हो जाए तो बंदा कहता था ठीक है, 500 हो जाए तो वो सर बड़ा रिस्पेक्टेबल ईदी होती थी 500 की। फिर रेट आहिस्ता-आहिस्ता गया कि 1000 तक तो बात हो, और फिर अब सर ज़ाहिर है वो भी बढ़ना शुरू हो गया। तो ये लेकिन मेरे ख़्याल में इसका ना एक मसला मज़ा है। पहले तो हम कहते हैं यार जो भी प्यार मोहब्बत से दे रहा है, वो दे रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आई थिंक सर इसमें थोड़ा-सा लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है कि जी उन्होंने कितनी, पेरेंट्स भी पूछे कितनी दी मिली तो वहाँ से, ताकि सर वो क्योंकि सलामी में ना तो ये दोस्तों के अंदर ना अमूमन ये एक चीज़ होती है जिसमें से 1-2 लोग दोस्त खिलाफ वर्ज़ी करते हैं किसी जानने वाली की शादी हो, तो मैंने सुना है अब लोग करते हैं कि सलामी हल्की-फुल्की ना पूछ-पाछ के पूल कर लेते हैं कि यार सबका ज़रा सेम रहे। वो फिर एक बंदा बीच में आता है कि नहीं मेरा ज़्यादा दोस्त है वो, तो सिर्फ वो उसको ट्रिपल कर देता है, तो उससे रेट खराब होता है। ईदी में भी मुझे लगता है सर कि थोड़ा बहुत ये सिस्टम जो है ये खराब होता जा रहा है कि लोग रेट खराब कर रहे हैं उसका।
हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो सर अभी एक दोस्त की तरफ उसके बच्चे आ गए कि ईदी। अभी से हाँ, तो वो जो है ना वो मैंने ज़रा राइट लेफ्ट देखा, हम सारे बैठे हुए थे। मैंने कहा सर सर पूल शूल करके इनको फौरन पहुंच गया। पकड़ाते हैं। तो उन्होंने फिर इंसिस्ट किया कि ईदी। तो मैंने कहा दे रहे हैं, ज़रा मैं सबसे कर लूँ, मैं भी दे रहा हूँ सब। उन्होंने सर मुझे ठुड्डे मारे। मैंने फिर अपने तो निकाल के उनको दे दिए कि यार तो मेरी चाट दो। सर लेकिन सर मैं सॉरी सर आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन सर मैं ये बात में बड़ा प्रोपोनेंट हूँ इस चीज़ का कि सर बच्चे बिगड़ते ही ऐसे हैं कि जब उनको जवाबी ठुड्डा नहीं पड़ता। सर मारना नहीं चाहिए, लेकिन वो हम नहीं होंगे, लेकिन सर ठुड्डे के बदले में ठुड्डा ही होना चाहिए। बाकी ये है कि सर वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वाह। उनसे रिश्तेदार दोस्त उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो है ना उस करेंसी में सलामी देंगे। बच्चों का ये शौक होता है, मतलब जो एयरपोर्ट पे पोर्टर का शौक होता है वही यहाँ पे ये बच्चों का गलतफहमी बच्चों को भी होती है। इनको जिस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है वो ये है कि एक शख्स अमेरिका में मिल भी उसने अगर लगा ली है, 20 साल से भी वहाँ है, वो वहाँ भी स्पेंड करने से पहले पीकेआर का कैलकुलेटर मारता है। तो यहाँ पे वो क्यों देगा हाँ, आपको? यहाँ पे तो सर यहाँ पे तो मेरे ख्याल में जो लोग ट्रैवल जैसे हमारा होता है ना, जब हम अमेरिका जा रहे होते हैं ढेर सारा फॉरेक्स लेके जाते हैं कि जी वहाँ पे हम डॉलर तुड़वाएं, किसी मुल्क में डॉलर तुड़वा लिए, यूरो तुड़वा लिए, ये हमारी मजबूरी है। जो बंदा यहाँ आ रहा है उसकी तो मजबूरी नहीं है ना सर, उसने तो सर अगर वैसे तो अमूमन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर पीकेआर नहीं पड़ा होता, वो कहते हैं उसको क्यों रखना है हमने, लेकिन यहाँ आते ही वो डॉलर जो है वो तुड़वा लेते होंगे यार कि हमने यहाँ पे डॉलर रख के क्या कर रहे हैं। तो एक तो कुछ देना भी चाहे फर्ज करें डॉलर, तो वो आते साथ ही वो पीकेआर में कन्वर्ट होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं वो अगर जेब में हो भी डॉलर तो वो है पीकेआर में चल रहा है सिस्टम। तो ये आप ना करें। हाँ, वो जो एक अंकल हैं जो आपसे दोस्त हैं डैड के, रिश्तेदारों से ये चीज़ नहीं होती। डैड के दोस्त को हो ना जो बाहर शिफ्ट हो गए हों और वो फिर प्यार मोहब्बत से देना चाहते हो, वो दे सकते हैं, उनसे आप उम्मीद रख सकते हैं। रिश्तेदारों से ये चीज़ नहीं हो सकती हाँ, है। और उसके लिए भी ज़रूरी ये है कि वो अंकल ना आपके घर दोपहर को आके ना जब आए तो उन्होंने टकाई हो। एकदम से मोहब्बत जागी हो। और सर एक और चीज़ है इसके अंदर कि वो अंकल इस किस्म के जिन्होंने जाके बाहर पार्टी की है। उन्होंने पैसा भी कमाया है, पार्टी भी की है, शादी-शुदी उन्होंने नहीं की। डिस्पाइट द फैक्ट कि घर वाले उनके कह रहे थे कि आओ लड़की दिखाएँ, वो आते नहीं थे। अब वो सिंगल हैं, लेकिन एजेड हैं, तो ये बच्चे ही उनके बच्चे हैं वाह! और वो उनके लिए खिलौने ये और डॉलर्स लाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने वालिद साहब को कहें, एक ऐसे दोस्त में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उससे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। और उसके बाद जब वो आया करें यहाँ पे, तो उनको आप मुबारकबादें दें, उनके साथ मिठाइयाँ खाएँ, खीरें खाएँ, टिकाएँ, सब कुछ करें। और सर ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर ये चीज़ है कि उनको बुलाएँ यहाँ पे पाकिस्तान। और सर देखिए इस दफ़ा तो मुझे लग रहा है कि ईद के अंदर बड़ी कमाई होनी है कि जो लोग मिडल ईस्ट में सेटल्ड हैं, जो कि नहीं था आना चाह रहे ईद के ऊपर, जिनके प्लान्स नहीं थे, वो तो सारे आ रहे हैं सर, क्योंकि वहाँ पे हालात ज़रा इसके से अल्लाह करे हालात बेहतर हों बहुत। फ्लाइटों का बड़ा इशू चल रहा है, मुझे पता है, लेकिन जिनका था बनता निकलना, वो निकल के आ गए यहाँ पे। सर इससे मुझे याद है कि ये जो मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वाह! शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने अभी जो है साल नहीं हुआ, इन्होंने 6 जहाज़ गिराए हैं। और ये एक एटमी ताकत मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अभी सुना है कि डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पे भी इन्होंने जो कमाल कर भी दिया पकड़े जा रहे हैं। हाँ। तो सर ये मतलब अगर ये इतने ताकतवर हैं तो ये ऑस्टेरिटी में ये अनाउंस कर सकते हैं कि जो ईद का सेकंड डे है जो कि ससुराल डे होता है वो उस पर पाबंदी लगा दी जाए। नहीं सर। उतना तपड़ नहीं है नहीं इनका। सर वो तो कोई भी नहीं कर सकता सर। वो तो यहाँ पे हमारे सर कोई सा भी इदारा जो है वो नहीं कर पाएगा। मियां शहबाज शरीफ साहब क्यों करे सर। लेकिन ये भी आपने अच्छा मौजूद छेड़ दिया है। उसके अंदर ये असल में बातें ही हैं सर कि देखें फिर वो से फिर मोहब्बत टूवे होती है सर। वो देखें ना फिर लड़की वाले भी कह सकते हैं कि जी आपके रिश्तेदार जो हैं, फिर उनका भी जो लंच है जो फर्स्ट डे है, फिर वहाँ पे भी होना चाहिए ऑप्शन कि जी टू नॉट गो, क्योंकि मैं नहीं मिलना चाह रही किसी और को। ये भी हो सकता है सर। लेकिन ये सर देखिए ना कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं इसके अंदर। हाँ, नहीं, नहीं, वैसे भी सर ये तो मैं तो सिर्फ़ देख रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर में कितना तपड़ है, वरना अदरवाइज़ तो कोई मर्द ही नहीं मानेगा इस बात को कि ससुराल डे ना हो। क्योंकि ससुराल डे जो है वो मर्दों के लिए तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। उसको ना आप इस तरह से मिसाल ले लें कि जो आपका अपना घर है ना, वो है एलओसी। वाह। वहाँ पे हर वक़्त बम चल रहे हैं, मिसाइल बज रहे और हैं। जो अभी फायर हो रही है। हाँ, जो मर्द के दोस्त और रिश्तेदार हैं ना, चाहे उनकी तरफ गए हुए हैं, चाहे वो आपकी तरफ आए हुए हैं,
वो है लाहौर अमृतसर बॉर्डर वाह। कि दुश्मन जो है ना वो बार बार कह रहा है कि इधर फटूं, ठीक है, आपकी जान को आई हुई है कि इधर ना फटना, उधर ही चलता रहे जो काम है, इधर नहीं। और जो सर ससुराल है ना वो है जिनीवा कन्वेंशन। वाह। वहां पे हल्के हल्के मीठे सुरों में चाय चल रही है, बातें हो रही हैं, वहां पे कोई खतरा नहीं। वहां पे जो दुश्मन है ना वो अपने बेस्ट बिहेवियर पे है। दुश्मन से बेस्ट बिहेवियर, वाह सर क्या बात। और वहां से इज्जतें भी मिल रही हैं आपको कि आप मतलब को आके पूछा, एक नहीं 4-5 लोग कुछ और लेंगे आप। तो ये भी मामला चल सर रहा है। अब वो तो इज्जतें वहां ना भी मिले ना, वहां पे दुश्मन अंडर वाह। कंट्रोल है, ये बहुत बड़ी चीज आप है। बेसिकली कह रहे हैं वो न्यूट्रल ग्राउंड है हमारा सर। एक तो सर ये बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, लेकिन इसके अंदर भी सर लेयर्स हैं कुछ और। एक तो देखें ना कि जो आपके लंचेस होते हैं, अब उसके अंदर जो आपका आजकल वो मीम्स नहीं चल रही बच्चों के उससे तनाजर से कि जी माय मॉम्स फैमिली, और फिर एकदम से माय डैड्स फैमिली की हो जाती है और उसमें वो तालिबान आ जाते हैं सामने। सर मैंने बड़ी एंजॉय की सर ये बात मेरे को। सर ये हर जगह क्यों ट्रू है? एक तो बात सर ये सर ये ट्रू का मसला नहीं है, ये तो देखे ना, आप अगर अपनी खालाओं से मोहब्बत करते हैं और आप अपनी फूफुओं को लेके जरा शक की निगाह रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी वालदा की ट्रेनिंग कामयाब हो गई है। वाह 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 सर। सर ये वैसे वो सर मीम बैठी बहुत अच्छी, मैं ये कह रहा हूँ अमूमन ऐसा नहीं होता सर। दूसरा सर लेकिन देखिए ना, ये भी आप इसके अंदर कुछ जिद्दत आ सकती है। वो ये हो सकता है इस तरह से कि सर मेरा तो अपना ख्याल है कि ईद का 2nd एंड 3rd डे जो है ना वो फुल रिलैक्स होना चाहिए। दैट शुड बी फॉर फ्रेंड्स। आप हिम्मत करके प्लानिंग ऐसी करें कि जी फर्स्ट डे जो एक तमीज़ाना टाइम है लंच का 12 ऑनवर्ड्स, एक मैक्स आपके घर वालों का मतलब ग्रूम साइड टाइप लंच हो जाए, और उसके बाद आप कह जी कि जो ससुराली लंच है आप शुरू करें, और आप मतलब वहां पे और उनके भी और भी गेस्ट हैं और हम ज्वाइन कर लेंगे। तो सर आप एक ही दिन में वो सारा कुछ अगर मुका देंगे ना, पर ईट डे 2 और 3 आपका फ्री है सर। ये जिद्दत मियां शबाश्ती साहब ला सकते हैं कि ऑस्टेरिटी ऐसे करें कि दोनों लंचेस सेम डे पे हैं। सर असल में फिर भी बात है कि कैंसिल होने के खतरे के बावजूद जो है ना, देखिए वो जो एक पुराना दौर था ना, क्या हसीन दौर था कि ससुराल डे भी होता था। आपके अपने घर पे भी लंच डिनर वटेवर होता, सब कुछ ऐसे ही होता था, लेकिन ना मखलूत नहीं होती थी चीजें। सो होता ये था कि मर्द जो है ना वो एक कमरे में बंद हो जाते थे, खास तौर पे छुट्टी थी, मिठी ईद। उस कमरे में ताश शुरू होती थी, छोटे छोटे बूट के साथ 2-2 रुपए। ठीक। वहीं से वो लोग फिर बीच में कब्रिस्तान भी चले जाते थे, वहीं से फिर वापस आके और चीजें जो है ना वो सर्व होनी शुरू हो जाती थी, फ्लो होती थी। हाँ। सो मसला ये था कि आप उधर हो, आप इधर हो, वो इधर हैं, वो उधर है, खवातीन बच्चे अलहदे हैं और मर्द जो है ना वो एक कमरे के अंदर एक अलहदा सेटिंग चल रही है। आप कह रहे हैं ये जो मर्जिंग हुई है ये जो कल्चर में शिफ्ट है, इससे मुसीबतें पैदा हो गई है मजीद। सर ये बिल्कुल ठीक है सर। बाकी सर मुझे इस दफ़ा बड़ा ये हैरानगी हुई ये देख के कि, और उसके बाद में मैं ना इसकी तह तक पहुंचा कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो अमूमन ईद के ऊपर ना परवाह ही नहीं करते ईद के, वो मतलब कहते हैं जी कि इट्स जस्ट वन ऑफ अनदर हॉलीडे जिसको हम एंजॉय करेंगे। हम पैडल खेल लेंगे, हम गोल्फ खेलने चले जाएंगे, हम घर बैठ के अपनी शोज जो रह गए इतना बैकलॉग वो देख लेंगे। सर लोग एक्टिव हुए हैं, कम टू माई प्लेस, माई प्लेस, ये वो। और सर उससे मुझे समझ आ गई क्या हुआ है सर। ये इस रमज़ान के महीने में ना सर हमारा तो खैर ये ऐसे ही चलता है सिस्टम, लेकिन बहुत सारे मेरे जानने वालों ने पूरा महीना प्रेस किया सर। उन्होंने पूरा एक महीना इस दफ़ा कहा कि यार दिस इज़ दैट मंथ, और उसकी मैं वजह समझता हूँ क्योंकि उन सारों को मेरे ख्याल में एट रीचिंग दी एज ऑफ 40 या 40+ भी हमारे बड़े दोस्त हैं, हमारे तो 50+ वाले भी दोस्त हैं, उनके हेल्थ ने उनको कहा है कि यार एक महीना जो है ना अपना ऑयल चेंज करवा लो। तो सर वो पेट भरे पड़े हैं सर। तो उन्होंने कहा है जी कि फिर अब ना हम ना चांद रात हो जाए, ईद का दिन, फर्स्ट डे, सेकंड डे, जो वीकेंड हमें मिल रहा है ना उसके ऊपर हमने पाट जाना है। तो सर उन्होंने कहा पाटने का एक ही तरीका है कि सबको इकट्ठा कर लो और पाटो इकट्ठे जाके। तो सर इस किस्म की इनवाइट्स आ रही हैं, ये मेरी थ्योरी है इसके ऊपर। ये आपने बिल्कुल ठीक आप नतीजे पे पहुंचे हैं, और इसकी वजह से आप देखें कि ये वही वाली बात है कि जब कल्चर शिफ्ट होता है तो पूरी इकोनॉमी शिफ्ट होती है। अब ये जैसे जैसे छोटी ईद जो है ये करीब आती जा रही है न्यू ईयर के। अच्छा, न्यू ईयर पे क्या होता था कि न्यू ईयर से कुछ अर्सा पहले प्राइसेस पीक कर जाती थी, क्योंकि सब होल्ड करते थे कि न्यू ईयर पे चाहिए होगा, और जैसे न्यू ईयर गुजरता था एकदम से वापस
डिप आता था। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, क्योंकि वही ये जो जो बिल्कुल नई जनरेशन है वो तो इंडल्ज ही नहीं करती। जो ये पुराने वाले हैं इनके अब हेल्थ के मसाइल होने शुरू हो गए हैं, इनको किसी ने डिटॉक्स बताया है, तो वो डिटॉक्स का महीना इनको ये वाला मिलता है। तो अब आप ये देखेंगे कि शायद आपका जो पीक वाला टाइम है ना, वो न्यू ईयर के बजाय शिफ्ट होके न्यू ईयर से आगे आ जाए और ये वाला बन जाए। वाह, हाँ कि ये भाई हो सकता है। हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, शिफ्ट हो सकता है सर। ये बेहतरीन है। और देखें देखें, मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ये लोग वैसे मानते नहीं है। लोग तो कहते हैं मतलब साइंस तो ये कहती है और बायोलॉजी तो ये कहती है कि जी अगर आपने अपने बॉडी को अच्छी ब्रेक देनी है ना, तो महीना तो कुछ भी नहीं होता। आप 6 महीने की बात करें, साल की बात करें, फिर मैं आपको बताऊं, बॉडी खुद बताएगी आपको कि यार अब मज़ा आ रहा है। तो लेकिन सर चले, मैं कहता हूँ जिसने महीना भी कर लिया है, गुड फॉर दैट गाय, बड़ी अच्छी बात है। सर असल में बात पता है क्या है, वो जो तो कॉन्शियस लोग होते हैं वो तो पहली दफ़ा भी करते ही नहीं। बाकी जो करते हैं उनको हेल्थ स्केयर्स मिलते हैं, तो फिर उनकी ब्रेक्स आनी शुरू होती हैं, और फिर वो ब्रेक्स तवील भी इसी तरह होती हैं कि वो आते रहते हैं हेल्थ केयर्स। हाँ, तो वो असूलन तो आप देखें ना कि साइंस तो ये कहती है कि 30 साल के बाद आपकी जो सेल रीजनरेशन है वो स्पीड में रहती नहीं। आप ये ये कर ही नहीं सकते ये काम। हाँ तो लेकिन बहरहाल जिनकी आते हैं वो फिर बिल्कुल सर। बाकी मैं सर आपकी सर एक और छोटी ईद की बात जो आपने उस दिन की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं दोहराना चाहूँगा आपके तवज्जुह से। आपने सर उस दिन एक बात की कि जो दर्जी होता है वो छोटी ईद का कसाई होता है सर। सर इस पे मैं चाहूँगा आप ही इलैबोरेट करें सर। ये बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो, लेकिन मुझे एक बहुत ज़्यादा इस पे दुख है ना, वो ये है कि देखें जो लव हेट रिलेशनशिप दर्जी के साथ होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन का, और ख़वातीन जो है वो मतलब हाफ पॉपुलेशन है, ज़्यादा सर, छोड़ ज़्यादा है। हाँ, तो और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इस त्यौहार पे, हर त्यौहार पे, मतलब किसी और की शादी पे भी। तो ये ना यहाँ पे दर्जियों के ऊपर ना कोई फिल्में बनी हैं, ना कोई ड्रामे बने हैं, ना कोई नावल लिखे गए हैं। ओ यार, इससे बड़ा कैरेक्टर ही कोई नहीं है। बहुत बड़ा कैरेक्टर सर। सर इस पे सोचें सर, इसके ऊपर तो एक एपिक किस्म की हॉरर फिल्म बन सकती है सर, उसका नाम भी दर्जी हो। सर बिल्कुल सर। और उसका सर बिल्कुल सर, सर वो नाप नूप लेता हो और वो कहता हूँ मैं आ रहा हूँ सर। सर बड़ी जबरदस्त हॉरर फिल्म बन सकती है सर दर्जी पे, बेहतरीन किस्म की। तो और सर मतलब मैं जरा चाहेंगे तो मैं इसकी स्क्रिप्ट भी लिख दूंगा कि सर वो अपने जो, और सर जो जिनको वो मारता है सर, मैं जरा गोरी हो जाऊंगा, लेकिन उनकी जो स्किन होती है सर उससे वो सर पर कपड़े कुपड़े बना जाते हैं। सर देखिए सर, मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा हूँ सर, एक हॉरर फिल्म की इसके अंदर। क्या बात है। सॉरी फिलहाल एक नॉन हॉरर पहले बना लें, उसके बाद सर नॉन हॉरर भी बन सकती है। देखिए सर दर्जी से क्या, सर दर्जी जो है ना वो खवातीन के लिए ना एक इमोशनल सपोर्ट का एक शख्स भी होता है। उसकी वजह यह है कि दर्जी जो है ना, अगर दर्जी सच्चा हो, सच्चा, तो उसको क्लाइंट नहीं मिलेगा सर कभी भी। वो दर्जी जो है, अगर उससे खवातीन मुंह में पूछती है कि जी जो उस साल वाला नाप था और ये वाला नाप था उसमें कितनी को दे, कोई भी नहीं है, ओ जे है बल्कि थोड़े जी काटो है। सर ये जो झूठ है इस पे सर दुनिया कायम है। आप यकीन करें तो सर ये भी एक सर पूरा, ये तो कॉमेडी स्केच लिख दी सर मैंने बैठ। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो है ना, मर्द बड़ा इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र करते हैं कि जी देखें वो ये ख़वातीन हैं, भी इतना टाइम लगाती हैं कपड़े ढूंढने में, फिर स्टिच करवाने में, फिर फलाना। हम जाते हैं 6 मिनट के अंदर दुकान से 6 सूट लेके तो बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ये हमने जूतों के बारे में भी बात की थी कि यार वो इंग्लैंड अमेरिका में तो ज़ाहिर है आपको अपना शू डिज़ाइनर अगर आप कराची चले जाओगे तो वो आपको पहले तो पूछेगा कि आपका नाम बेजोस है। तो वो मुमकिन नहीं है वहाँ पे। पाकिस्तान में तो आप करवा सकते हो बड़े अच्छा। दर्जी तो पाकिस्तान में बहुत ही सस्ता है। तो वो आप जो लोगे रेडीमेड, वो कभी भी वैसी उसकी आपकी बॉडी के हिसाब से वो नहीं। अभी मैं दोस्त को मिला, वो मुझे लगा कि उसने वेट लूज किया हुआ है। मैंने उसको मुबारकबाद दी कि यार तू बड़ा वेट लूज किया है। कहता नहीं, मैं सारे जोड़े 1-1 इंच खुलाते ना। हाँ। तो इसकी वजह से वो लग रहा था कि बिल्कुल ठीक हो गया। सो वो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में अपना दर्जी आपका होना चाहिए। सर अपना दर्जी होना सर, जब तक सर आपके जिस्म को फिता नहीं लगा सर जाके, तो आप हैं कौन सर? फिर तो आपने लुत्फ ही नहीं लिया जिंदगी का सर। फिटेड क्लोथिंग सर, ये जो इटालियन सर फिटेड सूट्स होते हैं सर, उनका यही होता है ना, वो फीते फूते से करके आपकी हर चीज कर लेते हैं। वो यहाँ पे आपको जो है मतलब जितने में ये चीज मिल रही है, बंद शलवार कमीज, रील की शलवार कमीज हमारा नेशनल ड्रेस है,
आप जैसा मर्जी फिटेड दिखवा लें, और वो जो फिटेड के बाद शोशा मान लो उस पे आउट वो लिखवा ले सर, मुझे आउटर ही होता है सर, हाँ सर वो लिखवा ले तो आपकी शोशा वाह बढ़ जाएगी उससे। और सर बाकी सर इसके अंदर ये है कि मैंने देखा है कि आपने खवातीन की हद तक बिल्कुल कहा, बट आई नो ऑन गुड अकाउंट कि अब जो हमारी मेल पॉपुलेशन भी जो है, ख़ास तौर पे यंगर लॉट जो है, मैं तो खैर कभी इतना कॉन्शियस नहीं था इस चीज़ में कि जी सलवार कमीज़ बड़ी फिटेड होनी चाहिए, क्योंकि सलवार कमीज़ का तो मज़ा और हुस्न ही ये है कि सलवार कमीज़ के अंदर यू कैन बी एनीबॉडी, मतलब आप खुले डुले फिर रहे होते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं उसके अंदर भी हल्की सी ना टेपरिंग और हल्की सी उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं उसको सर, हेमिंग और वो सारा कुछ जो है उस किस्म का जो लुत्फ़ है वो लेकर आ रही हैं। और ये मर्द हज़रात जो हैं वो भी, इसका मतलब है साइज़ के अंदर बड़े कॉन्शियस हैं कि जी हम किसी एक, ये ना लगेगा आगे से लिफाफा आ रहा है कोई किसी किस्म का, तो ये दर्जी वो भी लोग यूज़ कर रहे हैं। सर वो भी कर रहे हैं। फिर ये है कि रंग आपने बड़ा माइंड भी किया था एक दफ़ा, लोगों ने फिर आपको तनकीद भी की थी कि आपने कहा था बहुत शोखे रंग मर्दों ने सर पहनना मैं डबल शुरू डाउन कर करता हूँ सर, मैं डबल डाउन कर, ये है रंग जो आपने मैंने पहना हुआ, इसी की हल्की फुल्की वेरिएशन है। उसके अलावा ये पिंक और फूशिया फूशिया जो भी, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। वो तो एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने देखा है मर्दों के कट्स भी चेंज होने शुरू हो गए हैं। अभी वो मैं टिकटॉक वगैरह देख रहा था तो शलवार कमीज आए हैं जिसमें जो पीछे टेल है वो जमीन को लगती जा रही है, जिस तरह वो गोरी ब्राइड नहीं आती उसका पीछे से ड्रेस जमीन पे लगता हुआ जा रहा होता है, तो वो मर्दों के शलवार फिर कमीज। कौन चूतिया है सर, इसने कोई चीज की है सर, सर इनको बुलाए हमारे पास सर, इनका कोई ज़हनी मुआयना किया है, टेल बना दी आनी सर। मेरे ख्याल में जो चीजें एक दफा सेटल होगी ना कि जी एक बिल्कुल एक ही इवन, मतलब पिछली टेल जो और फ्रंट फ्लैप जो है वो आपका सेम होना चाहिए। ये सिर्फ इंसानी जिस्म जो है उसके अंदर इसके अंदर तब्दीली आ सकती है, आपका फ्रंट फ्लैप और टेल डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कपड़ों के अंदर तो सेम रखें आप उसको। हाँ। मतलब कि अजीब सी चीज लगेगी वो। मैं समझ गया सर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सूट के अंदर भी होता है ना एक, मतलब जो जरा ब्रिटिश रॉयल इवेंट्स होते हैं फैमिली के, जो जो उनके जो वेडिंग्स होती हैं उसके अंदर वो इस किस्म की जैकेट पहनते हैं, उसको मुझे पता नहीं कहते क्या हैं, बट वो आगे से छोटा होता है कोट और पीछे से उसकी टेल होती है, पेंगुइन स्टाइल जो होती है उसको। लेकिन सलवार कमीज में ना लाएं इसको प्लीज, एक तो नंबर वन। दूसरा सर ये भी मैंने देखा है कि जो न्यूली वेड कपल्स हैं और जो चले जो ज़रा स्लाइटली जिनको कुछ साल 2-3 साल हो गए हैं, उनको समझ आ गई है क्या हो रहा है, वो सर फिर इन टैंडम चलता है मामला कि जी जो कलर खातून पहन रही है उससे ज़रा मैचिंग कर ली जाए उस चीज़ को, तो ये भी सब देखने को मिलता है काफ़ी कुछ। जी जी बिल्कुल। ये तो देखें मतलब आपकी जो है ना वो अगेन हम तो जो पूरा एक मुकदमा पेश करते हैं कि क्यों आप कम बच्चे पैदा करें या ना ही करें तो बेहतर। वो होता है ये है कि फिर इवेंचुअली जब बच्चे हो जाए ना तो फिर बच्चों के कपड़ों से मैचिंग शुरू होती है कि फिर अब बच्चे वो पहन लेते हैं। माँ बच्चे का सबसे पहले ड्रेस लिया जाता है, उसके बाद होता है कि अब खातून क्या ड्रेस लेंगी, फिर उसके हिसाब से बंदे का ड्रेस सर मैं बनता इससे है। भी डिसएग्री करता हूँ सर। बच्चों बच्चों को तो हर किस्म का रंग पहनना चाहिए, बच्चे तो हैं ही इसलिए। बच्चे तो जब बड़े होंगे उनको समझ आएगी कि रंग दो ही हैं। वो तो लेकिन आप ज़रूर करें उसको। लेकिन सर इसके अंदर मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा, अगर कोई मतलब मर्द हज़रात जो हैं वो अपने ही घर की चारदीवारी के अंदर ऐसे दबाव में हैं कि उनको कहा जा रहा है कि मैच करो मेरे साथ, तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया आप स्टांस लेंगे। ये वो ईद है जिस पे आप स्टैंड लें। तो इसके लिए कोई हेल्पलाइन बनी हुई है? सर इसके लिए हेल्पलाइन है आपका डिवोर्स फ्रेंड सर आप उसको फोन करें सर, वो आपको बताएगा कर चीते तू करके देख, और सर उसकी तरफ ही जाएगा ना, मतलब और कहाँ जाना है। जब इस पे ना हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, तो वहीं जाएगा वो। सर उसमें ये है कि मेरे ख्याल है कि 15 को भी कॉल करके देखें। मतलब देखिए पुलिस हमारी जो है वो जिंदगी से जितनी आवाज़ार है और वो हर वक्त जो उनका दिल करता है कि आपको पेल दें, रूला लगा दें, हाफ फ्राई कर दें, उसकी वजह ये है कि आप उनको कॉल ही तब करते हो जब डकैती बच चुकी होती है, जब मर्डर हो चुका होता है। कभी आप पुलिस वाले को बुला के कहें कि यार भाभी तेरी कहती है कि ड्रेस मैच करने नु समझा, हाँ वो शायद उसकी भी जिंदगी में ना थोड़े से वो हल्का हो, हाँ महसूस करे, वो कोई आपको अच्छे क्रिएटिव से हाँ मशवरे सर वो दे। कहेगा तेरी भाभी भी यही कहती है और सर वो बैठ जाए ओवर कप ऑफ टी, ये तबादला ख्याल हो, पहने वो दोनों ही मैच करके पहनेंगे, लेकिन तबादला ख्याल तो होगा सर, को हमदर्दियां तो पैदा होंगी उसके साथ। बिल्कुल ठीक है। तो पुलिस कौन है सर? हम में से ही तो हैं वो लोग, उनके भी यही मसले होंगे, उनको अलग मसले थोड़ी हैं उनके। हाँ वो जब वर्दी पहन लेते हैं पुलिस वाली तब उनके अजीब अजीब मसले होते हैं, लेकिन उसके अलावा तो हमारे वाले मसले हैं ना उनके साथ। तो बिल्कुल। तो सर और मतलब एक तो थोड़ी सी हमें सूट तो नहीं करता थोड़ी सी, लेकिन संजीदा बात है, ऐसे लोग जो दुनिया में नहीं रहे, हाँ जी वो चाहे दोस्त थे या रिश्तेदार थे, उधर भी फेरा पूरा मेरे ख्याल में लगा लेना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि वो जो है ना कि हुन बड़े मलिक साहब ही नहीं रहे थे, हुन की करना है जाके। तो बेसिकली तो ये है ना कि जब मलिक साहब थे फिर तो आप ना भी जाते, हाँ
अब वो नहीं रहे तो फिर थोड़ा हाँ सा नहीं, उनके बच्चों बच्चों सबको पूछ ली। ईद पे तो खैर ये चीज़ लाजमी है, और ईद इसलिए बड़ा खूबसूरत त्यौहार है कि उसके अंदर जिन लोगों को शायद सारा साल नहीं आप मिलते, या फ़ोन पे ही बात होती है, व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, आप ईद पे कहते हैं चलो यार ज़रा ओल्ड स्कूल कर लेते हैं, जाके मिल आते हैं उनको। तो ये अच्छी चीज़ें ये करनी चाहिए। और बाकी सर सबको बहुत बहुत ईद मुबारक है, खुशियों से मनाएं, खैर खैरियत से मनाएं। इजाज़त लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।